महाराष्ट्र में महायुति के बीच करीब 10 सीटों पर फंसा पेच। अखिलेश यादव ने ली चुटकी, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी की महाहार होगी, बीजेपी का गठबंधन बड़े अंतर से हारेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के 278 सीटों पर उम्मीदवार तय। फडणवीस ने कहा 10 सीटों पर जल्द फैसला हो जाएगा। मुंबई की वर्ली सीट पर उद्धव शिंदे सेना में होगी टक्कर। आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतारा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा आरक्षण विरोध है, कांग्रेस बीजेपी के रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं होगा। पर्चा भरने से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो, नितिन गडकरी मौजूद, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नामांकन भरने से पहले नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, मुंबई में अजीत पवार की मौजूदगी मिली सदस्यता। एनसीपी एंट्री के बाद जिशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कठिन समय बहुत चेहरों को रंग बदलते देखा। महाविकास अघाड़ी ने बहुत झूठे वादे किए, जनता मेरे साथ रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत भूसले पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन की। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में सदस्यता ली। एनसीपी टिकट पर निशिकांत भोसले इस्लामपुर से लड़ेंगे चुनाव, तासगांव से संजय काका को टिकट। एनसीपी अजीत गुट ने आज 7 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारी जीत निश्चित। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, कहा आज गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों के साथ बैठक, सोमवार तक पूरी लिस्ट आ जाएगी। हरियाणा विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम सैनी मंत्री नील विज ने शपथ ली। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनता ने एसपी की साइकिल को पंचर करने का मन बनाया, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटें जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, ट्वीट कर बोले सपा का पीडीए फर्जी, अखिलेश यादव गुंडा और दंगाइयों के मुखिया, सपा का साफ होना तय। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अटैक, कहा सपा के सामने कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। गुजरात की वार सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया, स्वरूप जी सदाजी ठाकुर होंगे उम्मीदवार। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, चारों सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है।